दोस्तों, मेरे चैनल ऑनर ऑफ होम्योपैथी बाय डॉक्टर ए.के. सिंह में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूनिवर्स के लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस के थ्रू आज हम लोग मसूरी में हैं। लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस हमारे मूवमेंट को यानी कि हमारे प्लेसेस को निर्धारित करता है कि हम किस समय में किस प्लेस पर जाएंगे। ये सारा का सारा लॉ ऑफ यूनिवर्स के अकॉर्डिंग होता है। लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस हमारे को बताता है कि हमारी जॉब कहाँ होगी, किस प्लेस पर होगी, और इस तरह से उसी कॉरस्पॉन्डेंस लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस के थ्रू आज हम लोग मसूरी में हैं। और अभी पिछला वीडियो जिसमें हम लोगों ने ट्रुथ को डिस्कस किया था, जो कैंट सर का 4 एफोरिज्म है। और ट्रुथ एक ऐसा पैरामीटर है जो हमको किसी भी ह्यूमन बीइंग को समझने में बहुत हेल्प करता है। और ट्रुथ के थ्रू हम लोग उसके जो माइंड का फ्रेम है, जो गुड माइंड है और इविल माइंड है, इन दोनों चीज़ों को आसानी से समझ जाते हैं। गुड माइंड लोअर हायर इमोशंस और इविल माइंड यानी कि लोअर इमोशंस। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने ट्रुथ को डिस्कस किया। इस वीडियो में हम लोग एफोरिज्म 5 को डिस्कस करेंगे, जिसमें कैंट सर हमसे कहते हैं द एक्सटर्नल मैन इज़ बट एन आउटवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ द इंटरनल। सो द रिजल्ट ऑफ द डिजीज़ यानी कि सिम्टम्स आर बट द आउटवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ द इंटरनल सिकनेस। यानी कि दोस्तों, डिज़ीज़ को जो बाहर जो मैन है, जो हमको बाहर दिखाई दे रहा है, वो इंटरनल प्रोसेस के थ्रू डेवलप हुआ है। यानी कि जो एक्सटर्नल मैन है, वो जो आउटवर्ड एक्सप्रेशन है, जो आउटवर्डली एक्सप्रेशन ऑफ द इंटरनल है, तो जितना भी जो बाहर की तरफ हमको चीज़ें दिखाई देती हैं, वो सारी की सारी हमारे इंटरनल जो चीज़ें हैं, इंटरनल हिडन पार्ट्स है, उसके थ्रू हम लोग बाहर की तरफ डेवलप हुए हैं और बाहर की तरफ बने हैं। तो किसी भी मैन को समझने के लिए हमको ये समझना होगा कि उसके इंटरनल में क्या है और बाहर वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है। इसी तरह से जो डिज़ीज़ है, डिज़ीज़ सबसे पहले इंटरनल हिडन इंटीरियर में आती है, उसके बाद वो सिम्टम्स के रूप में बाहर एक्सटर्नल प्लेन पर रिफ्लेक्ट होती है। और हैनीमैन सर ने हमको इन दोनों ही चीज़ों को एक साथ टोटलिटी बना करके ठीक करने के लिए कहा है कि हम दोनों चीज़ों को कंसीडर करेंगे। लेकिन हमको बाहर से उसके इंटरनल को समझने के लिए हम लोग जर्मन न्यू मेडिसिन में डिस्कस करते हैं, जो कि हमको साइकी, ब्रेन और बॉडी के जो रिलेशन है उसको बताती है। तो इसी तरह से कैंट सर ने कहा है कि कोई भी मैन जो बना है, वो इंटरनल से एक्सटर्नल की तरफ बना है। यानी कि जो हमारा एक्सटर्नल है, उसके लिए हमको इंटरनल को पहचानना होगा कि उस इंटरनल में क्या हिडन है। तो मियाज़्म से हम हिडन को समझते हैं। सिम्टम्स जो आउटवर्ड सिम्टम्स हैं, उनसे हम हिडन को समझने की कोशिश करते हैं, इंटरनल को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने स्किन के केस में सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट को समझा कि बाहर अगर स्किन पे कोई प्रॉब्लम है तो इंटरनल में उसके सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट रन कर रहा है। और जैसे हमने एंटीमोनियम क्रूडम को डिस्कस किया था, तो उसमें हमने बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट को समझा था। जैसे उसके जीआईटी ट्रैक्ट पे जो प्रॉब्लम थी, तो जिसमें मॉर्सल कॉन्फ्लिक्ट को समझा था कि इंटरनल कोई ऐसी सिचुएशन है जिसको वो मॉर्सल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आता है, जो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, इनडाइजेस्टिबल मॉर्सल कॉन्फ्लिक्ट था उसमें। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग इंटरनल मैन को पहले समझेंगे, उसके बाद जो एक्सटर्नल रिफ्लेक्शन है उसको हम समझेंगे, तब हम दोनों को टोटलिटी बना करके जब ट्रीटमेंट देंगे, तब फिर वो पर्सन पूरी तरह थॉरोली क्योर होगा। अदरवाइज़ फिर हम सिम्टम्स को ही अगर ट्रीट करेंगे, तो फिर वो डिज़ीज़ पूरी तरह से ठीक नहीं होगी। और सिम्टम्स जो हैं, वो इंटरनल हिडन जो प्रोसेस है डिज़ीज़ का, जो इंटरनल प्लेन पर है, उस तरह से हमको पहले उसको समझना होगा, फिर एक्सटर्नल प्लेन पर समझना होगा। तो एफोरिज्म नंबर 5 में हैनीमैन कैंट सर हमको बताते हैं कि कोई भी मैन जो है, वो जो आउटवर्डली उसका एक्सप्रेशन है, वो इनर की वजह से है। तो इसमें लिखते हैं द एक्सटर्नल मैन इज़ बट एन आउटवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ द इंटरनल। यानी कि बाहर जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, वो सब इंटरनल की वजह से है। इसी तरह से डिज़ीज़ में जो सो द रिज़ल्ट ऑफ द डिज़ीज़, जो डिज़ीज़ का रिज़ल्ट है वो सिम्टम्स हैं, लेकिन डिज़ीज़ कहाँ पर है? इंटरनल है। आर बट द आउटवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ द इंटरनल सिकनेस। यानी कि सिकनेस जो है वो अंदर है और सिम्टम्स के रूप में वो बाहर हमको दिखाई दे रही है। तो हमको सिम्टम्स को जो बाहर दिखाई दे रहे हैं और उसके इंटरनल को, सिकनेस को समझ करके उसको जब ट्रीटमेंट देंगे, तब फिर वो पूरी तरह से ठीक होगा। तो दोस्तों, मसूरी के इस प्लीजेंट मौसम में हम लोगों ने हैनीमैन सर की टीचिंग को डिस्कस किया। और इस तरह से इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। फिर अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।